अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो वफाकी काबीना में तब्दीली की है, क्या वो तब्दीली ठीक है या गलत है। इस तब्दीली के आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे और इस वक्त पूरी दुनिया में इस तब्दीली के हवाले से क्या चेमगोइयाँ की जा रही हैं, क्या चल रहा है, या फरदौस आशिक अवान को ओहदे से क्यों हटाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिबली फराज जो कि सेनेटर हैं, पीटीआई के इंतहाई आला और इंतहाई पुराने मेंबर हैं, उनको वज़ीरे इत्तलात लगा दिया गया है। और जनरल आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर-ए-आज़म का मामले खसूसी तैनात कर दिया गया है इत्तलात के हवाले से। अब सबसे ज़्यादा जो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है वो इस सौदे को है कि आखिर एक आर्मी का बंदा जो पहले सी पैक में हेड कर रहा था, सी पैक को, सारे मामलात को देख रहा था, अब वो मीडिया में कैसे आ गया। क्या फ़ौज की जो मुदाखलत है वो बढ़ चुकी है? क्या इस सारे सेटअप को, इस सारी हुकूमत को फ़ौज चला रही है? आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि जनरल आसिम सलीम बाजवा को वफाकी काबीना में लाना पड़ा। कुछ दिन पहले DG/ISI जनरल फैज़ हमीद और उससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। तो क्या उन मीटिंग्स में ये सारे बड़े फैसले किए गए थे और फरदौस आपा को ओहदे से क्यों हटाया गया? हालांकि वो इंतहाई एक्टिव होकर काम कर रही थी और अच्छी तरह से हुकूमत का दिफा कर रही थी। तो खबर ये सामने आई है कि जो हुकूमत का बजट था इश्तिहार के हवाले से, उसमें फरदौस आशिक अवान साहिबा ने 10% कमीशन लेने के हवाले से बात की थी और हुकूमत को ये प्रूफ्स मिले हैं कि फरदौस आशिक अवान 10% कमीशन ले रही थी। इसके अलावा हुकूमत पे ये तनकीद होती थी कि फरदौस आशिक अवान इलेक्टेड मेंबर नहीं है और उन्हें कोई ख़ास अकल भी नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा अब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को जो लाया जा रहा है उसके पीछे कहानी क्या है। जनरल आसिम सलीम बाजवा साबिक DG/ISPR है। ये जनरल रहील शरीफ के वक्त में DG/ISPR थे और इन्होंने जिस तरह से आर्मी का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, जनरल रहील शरीफ का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, उन दिनों आपने देखा कि जितनी मीडिया पर कवरेज थी, जितना तूती बोलता था जनरल रहील शरीफ का, इतना किसी का नहीं था। तो एक वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो इमेज है और वज़ीर-ए-आज़म को डिफेंड अच्छे तरीके से किया जाए और मीडिया पर उनका मौक़िफ़ मजबूत हो। और सेकंड ये भी है, कुछ लोग बकवास करते हैं और कुछ लोग तमीज़ के दायरे से निकल जाते हैं, लिहाजा अब ये एक मजबूत शख्सियत है, इनका बैकग्राउंड आर्मी से है, तो अब लोग जो बकवास करते हैं वो बकवास भी कम करेंगे और उनकी जुर्रत भी कम होगी कि वो हुकूमती मामलात में या हुकूमती तर्जमानों के ख़िलाफ़ बात करें। अब दोस्तों, सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया है कि मैंने ज़ाती तौर पर शिबली फराज को कॉल की है, मैंने जनरल आसिम बाजवा को कॉल की है कि आप ये ओहदे लेने से माजरत कर लें। आप बदनाम होंगे, लोग आपको गालियां देंगे, आपकी इज्जत है, आप इंतहाई नफीस लोग हैं, लिहाजा आप ये ओहदे ना लें। तो ये सलीम साफ़ी साहब का हाल है। इसी तरह से तलत हुसैन जो आज से कुछ दिन पहले कहते थे हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत और आर्मी एक पेज पर नहीं है, अब वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब उनको समझ आ चुकी होगी कि आर्मी और हुकूमत एक पेज पर है, वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो जिस तरह से एज ए DG/ISPR जनरल आसिम सलीम बाजवा ने काम किया था, ऐसे ही वो हुकूमत की तर्जमानी भी करेंगे और हमें उम्मीद है कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो लोगों के सामने आएगा, मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत होगा। शिबली फराज भी PTI का एक चेहरा है। अब लोग ये भी नहीं कहेंगे कि ये तो पीपल्स पार्टी से आई थी, ये तो फलां पार्टी से आई थी, लिहाजा
अब जो हुकूमत की तर्जमानी होगी वो इंतहाई अच्छे तरीके से होगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा फ़ैसला है और इसके असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अभी लोग तनकीद कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन आने वाले दिनों में इसके इंतहाई पॉजिटिव असरात सामने आएंगे। लिहाजा हमारी ये दुआ है कि इसी तरह से पाकिस्तान तरक्की करे, इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।